नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको लेकर के चलते हैं। आपके साथ चर्चा करते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति का। आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो जीवन में किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि कुंडली का तीसरा भाव क्या है। हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि कुंडली के तीसरे भाव से किन किन बातों का विचार करना चाहिए। सहोदराणाम च किंकराणाम पराक्रमाणाम उपजीविताम च सहो विचारणा जातक शास्त्र विधि तृतीय भावे नियमेन कार्या। यानी कुंडली के तीसरे भाव से सहोदर यानी भाई बहनों का विचार, नौकर चाकरों का विचार, पराक्रम का विचार और जो आपके आश्रित हैं उनकी जीविका का विचार कुंडली के तृतीय भाव से किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में के तृतीय भाव में बैठा होना अपने में तो महत्वपूर्ण है ही। प्रत्येक ग्रह कहीं भी बैठा हुआ है उसकी अपनी भूमिका है, उसका अपना महत्व है, लेकिन देवगुरु तीसरे भाव में बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि से आपकी कुंडली के यानी आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी जो कि भार्या यानी दाम्पत्य जीवन का भाव है। कुंडली के नवम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी जो कि भाग्य भाव है, और कुंडली के एकादश यानी लाभ भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो तीसरे भाव में बैठने के साथ साथ अपनी दृष्टि से आपके सातवें भाव का यानी दाम्पत्य जीवन का, भाग्य का और आपके लाभ का पूरा प्रतिनिधित्व तीसरे भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा के अंत तक बने रहिए। जानिए कि आपकी भी कुंडली में यदि तीसरे भाव में बृहस्पति है तो वो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। हमने पहले भी बताया था कि जो हमारे चाहने वाले हैं, बहुत से हमारे ऐसे छात्र जो हमारी वीडियो देख करके ज्योतिष शास्त्र सीखने का प्रयास करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको भी बहुत कुछ नया इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो ग्रह से संबंधित जब लेकर के आते हैं तो समग्र अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और एक एक बिंदु को आपके समक्ष रखने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो विशेषकर जो कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का मुख्य फल है उसके बारे में हमारे ऋषियों ने अपने अनेक ग्रंथों में लिखा है कि सौजन्य हंता कृपणः कृतघ्नः कांता सुतप्रीति विपाचितश्च नरोग्निमान्द्या बलता समेत पराक्रमे शुक्र पुरोहितेस्मिन्। यानी कुंडली के तीसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। स्त्री और पुत्र की प्रीति से ऐसा व्यक्ति रहित होगा, यानी उसको स्त्री और पुत्र से प्रेम नहीं होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने जो स्वजन हैं उनसे विरोध मानने वाला होगा, कृपण होगा, कंजूस यानी होगा, और कृतघ्नि किए हुए एहसान को न मानने वाला होगा, और मंदाग्नि रोग यानी जो उदर जनित एक बीमारी होती है मंदाग्नि, पाचन शक्ति का कमजोर होना, उससे मंदाग्नि रोग से पीड़ित रहने वाला होगा, और बल से हीन होगा यानी शुक्र की उसमें कमी होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर। इसकी गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। सप्तम भाव काम का भाव है, स्त्री का भाव है और शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब गुरु शुक्र आपस में गुरु शुक्र से अपनी शत्रुता मानता है, तो जब शुक्र को देखेगा तो उस स्थान को कमजोर करेगा। हालांकि भाग्य भाव में जो दृष्टि है उसमें तो भाग्य वृद्धि करेगा। यदि भाग्य भाव में कोई शत्रुग्रह न बैठा हो गुरु का, ऐसे ही लाभ भाव में लाभ करेगा, प्रचुर लाभ कराएगा तीसरे भाव में बैठकर। लेकिन लाभ भाव में कोई भी बृहस्पति का शत्रुग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का जो
अधिपति ग्रह है वो शुक्र को माना जाता है, क्योंकि काम शुक्र से संबंधित है। तो मंदाग्नि रोग से पीड़ित रहने वाला होगा, बल से हीन होगा, सुख से हीन होगा। ये हमारे ऋषियों ने देवगुरु बृहस्पति का जो तीसरे भाव में फल है वो उसके बारे में बताया। अब चलते हैं कि ग्रह की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं। जैसा कि हम 12 प्रकार की स्थितियों की चर्चा पूर्व में करते चले आ रहे हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर अपनी विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, ग्रह की कौन सी उच्च राशि है, नीच राशि है, उसके मित्र ग्रह कौन से हैं, इसके बारे में हम पहले ही बताते हैं और बता चुके हैं। तो अगर इनके बारे में जानना है तो देवगुरु, इससे पूर्व की जो बृहस्पति से संबंधित वीडियो है उनको आप देखिए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि देवगुरु ग्रह की कौन सी उच्च राशि है, कौन सी नीच राशि है, कौन सा ग्रह शत्रु है, ये पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा आपके। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी यदि उच्च राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति अति विनम्र स्वभाव वाला होगा। यदि उच्च नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति दूषित चित्त वाला होगा। व्यवहार में तो बहुत सौम्य लगेगा, वाणी व्यवहार उसका बहुत सौम्य होगा, लेकिन उसकी जो चित्त है, हृदय है, वो बहुत दूषित प्रकृति का होगा। अब यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ वर्ग का होकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कठोर स्वभाव वाला होगा, उसकी संतानें कम होंगी। और यदि अपनी नीच राशि में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति दरिद्री प्रकृति का होगा। बहुत कुछ होते हुए भी उसकी जो व्यवहार है, क्रियाएं हैं, वो दरिद्री स्वभाव वाली होगी। और यदि नीच नवांश में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो घृणित, जुआ, टालाटरी आदि, जुआ आदि जो कर्म है, दूध कीड़ा आदि है, ऐसे व्यसन उसके अंदर हो सकते हैं। पाप वर्ग में तीसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को बंधु बांधवों से हीन करता है। और ऐसे व्यक्ति का, यानी जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति है, पाप वर्ग में है, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर बहुत ही कमजोर होगा। मित्र राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को कृपण स्वभाव वाला बनाता है। मित्र नवांश में यदि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति निंद कर्म करने वाला होगा। वर्गोत्तम में तीसरे भाव में बृहस्पति का होना शुभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति नपुंसकता वाला हो सकता है। शत्रु राशि में यदि कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी कार्य हैं उनमें विशेष रुचि रखने वाला होगा और प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र में उसकी पकड़ होगी। शत्रु नवांश में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति निकृष्ट कर्म करने वाला होगा। अपनी ही राशि में, यानी स्व राशि में देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये भी शुभ स्थिति नहीं है। ऐसा व्यक्ति पतित आचरण वाला हो सकता है। तो ये हमने कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की विभिन्न परिस्थितियों के फल के बारे में, जैसा कि हमारे फलित ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों की जो अपनी शोध हैं उन्होंने जैसा लिखा और उन्हीं शोधों का हम अध्ययन करते चले आ रहे, क्योंकि हम सभी भारतवासी अपनी ऋषि परंपरा के निर्वाहक हैं। तो यथा योग्य जानकारी हमने कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने की आप तक पहुंचाई। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अपनी किसी भी परामर्श के लिए, यानी आप अपनी अमूल्य राय के लिए, जन्म कुंडली से संबंधित किसी समस्या के परामर्श के लिए, कुंडली का अवलोकन कराने के लिए, हस्त निर्मित जन्म पत्रिका सटीक बनवाने के लिए, वास्तु संबंधी किसी भी परामर्श के लिए, सर्वे के लिए,
आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।